गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे लेसन का नेम है ज़रा फिर से बताओ। इसकी स्टार्टिंग में हमें 2 पहेलियाँ दी गई हैं। मैं इन पहेलियों को रीड करूँगी और इनका आंसर आपने खुद से सोचना है और मुझे बताना है। तो क्या पहेली है पहली? बुझो तो जाने। घर जिसका तरबूज बराबर, बड़े बड़े पर जिसके काम, है छोटी पर बड़ी बहस से, बतलाओ अब उसका नाम। सेकंड पहेली है, जोश अगर हो मन में प्यारे, इसको मत खोने देना, यह खोना गुड़ गोबर होना, नाम बहुत जल्दी लेना। तो इन दोनों पहेलियों के आंसर आपको खुद सोचने हैं और मुझे बताने हैं। अभी हम कहानी पर आते हैं। ज़रा फिर से बताओ क्या है इस कहानी में। पढ़ते हैं हम। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई। एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में मटर बोता है। जब मटर में फलियां आ गई तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। क्या देखता है? जब मटर में फलियां आ गई तो कोई जानवर आता है और रात को उसको खा जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। निश्चय मतलब फैसला। उसने बूढ़े आदमी ने क्या फैसला किया कि वो रात में छुपकर खेत में बैठेगा और देखेगा कि मटर कौन खा जाता है। वह रात को खेत में ही छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरी हो गई है। चारों तरफ अंधेरा फैला है। चारों तरफ अंधेरा है। आस पास की वस्तुओं में से कभी कभी कुछ ससराने की आवाज़ आ रही है। मतलब जब अंधेरा होता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, डर भी लगता है उसमें। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आ रही है। मतलब दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है, बस कोई ट्रक या कोई ट्रैफिक जा रहा है तो उसकी लाइटें दूर से नजर आ रही है। कहीं दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाज़ें भी कभी कभार आ रही हैं। और कुछ जंगली जानवरों जैसे गायों या सियारों की आवाज़ भी एक तरह से तूफान मचा रही हैं। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। मतलब पूरे बादल छाए हुए हैं। बादलों की जो परछाई है वो दिखाई दे रही है आकाश में चांद के पानी में। तब उसने क्या देखा? एक हाथी आकाश से ज़मीन की ओर उतर रहा है। वो देखना चाह रहा था ना कि कौन उसकी फसल मटर की फसल को खा रहा है। तब उसने क्या देखा कि एक हाथी जो है वो आकाश से ज़मीन की ओर उतर रहा है। वह इंद्र के ऐरावत के अलावा कौन हो सकता है? ऐरावत मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र का हाथी। तो वो अपने आप से ही सोचता है कि ये आकाश से हाथी जो आ रहा है वो स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी के अलावा और कौन हो सकता है। बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है। तो हाथी कहाँ आ गया? मटर के खेत में आ गया है। वह खूब हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। तो हाथी सबसे पहले मटर की फलियां खा रहा है, उसके बाद पोखरी में पानी पी रहा है। पोखरी मतलब क्या होता है? छोटा सा तालाब जिसमें से हाथी मटर खाने के बाद पानी पी रहा है। यह बात है। जो बूढ़ा आदमी है वो सोचता है कि अच्छा ये बात है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब स्वर्ग में खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं है। तभी तो ऐरावत गजराज मतलब हाथी। तभी तो इंद्र का हाथी जो है आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। मतलब बूढ़े आदमी ने मन में सोचते हुए अपने आप से ये बात कही। अभी वह सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। तो अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में क्या देखता है कि हाथी ने मटर की फलियां खा ली हैं, पोखरी में से पानी भी पी लिया। अब वो सोच रहा है कि वो आकाश में वापस चला जाए। बूढ़े ने उसी टाइम जल्दी से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ और जो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव का हाथी था उसके साथ स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में क्या देखा उस बूढ़े ने? वहां पहुंचकर उसने देखा कि
वह जो सोच रहा था वहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खाने के लिए हैं, तरह तरह की और रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं वहाँ पर खाने के लिए। पर वहाँ मटर का खेत नहीं था। बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाई खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियाँ खानी हो तो कहाँ रहो, जमीन पर जाना पड़ता है। तो देखिए ये बूढ़ा आदमी है वो हाथी की पूंछ पकड़कर कहाँ आ गया, स्वर्ग में आ गया, और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ देखता है वो। अगली रात जब हाथी धरती मटर खाने के लिए आने लगा तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गया। एक दिन तो वह ऊपर चला गया उसके साथ स्वर्ग में। जब दूसरे दिन हाथी आने लगा तो उसकी पूंछ पकड़कर बूढ़ा आदमी नीचे आ गया। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को भी बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। बूढ़े की बात सुनकर यह तय हो गया कि मतलब जब बूढ़े आदमी ने सबको बताया तो सबने क्या तय किया कि आज रात सारे घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाई खाने चलेंगे। रात को हाथी खेत में दोबारा आया। उसने मटर की फलियाँ खाई और पोखरी में पानी पिया। जब वह लौटने लगा, वापिस जाने लगा, तो बूढ़े आदमी ने हाथी की क्या कर ली, पूंछ पकड़ ली। बूढ़े के लड़के की बहू ने बूढ़े के पाँव पकड़ लिए, लड़के ने अपनी बीवी के पाँव पकड़ लिए। इसी तरह एक के बाद एक सबने एक दूसरे के पाँव पकड़ लिए। सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयाँ खाने जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे कि किस तरह से लड्डू फूट रहे थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बूढ़े ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, फिर उसके लड़के ने अपने पिता के पाँव पकड़ लिए, फिर उसकी बहू ने लड़के के पैर पकड़ लिए, फिर औरों ने, मतलब सब ने एक दूसरे को पकड़ लिया और सब कहाँ जाने लगे, स्वर्ग की तरफ जाने लगे। एक बच्चे से रहा नहीं गया, तो ये नीचे दो बच्चे लटक रहे हैं, इनमें से एक ने कहा, वह बोला, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथों को फैलाकर बताया, इतनी बड़ी। तो बूढ़े ने दोनों हाथों को ऐसे फैला लिया, मतलब उसने हाथी की पूंछ छोड़ दी और दोनों हाथों को फैलाकर बोला, इतनी बड़ी। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर झोल खा गया। झोल खाना मतलब उसका शरीर ढीला पड़ गया, उसकी आवाज़ जाने कैसी हो गई, मतलब जैसे ही उसने हाथी की पूंछ छोड़ दी तो वो गिर गया, और जब वो गिर गया तो सब ने उसको पकड़ रखा था, सब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर लथर पथर गिर गए। देखो किस तरह से गिर गए हैं। अगर हाथी की पूंछ छोड़ दी तो हाथी तो चला गया वापस अकेला स्वर्ग में, बाकी सारे गिर गए। तब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर लथर पथर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं, मतलब ऐसे गिर गए वो जैसे कि आंधी में आम गिरते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर है, ये कहानी है, ये कंप्लीट हो गई। कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको ये कहानी खुद से भी पढ़नी है अपनी बुक में से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।